अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। इस वीडियो में ये बड़ी अहम वीडियो है, इसमें कुछ अहम बातें होने जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि शाहनवाज़ अमीर की जो नानी हैं, जो मामू हैं, जो मदर हैं, उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात मांगी गई थी क्योंकि ये ख़बर सामने आ रही थी कि सारा ने इन सब के को कुछ ना कुछ पैसे भेजे हुए हैं डिफरेंट औकात में। वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर जो निकाहनामा है वो कितना इम्पॉर्टेंट है वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और एंड में जो सारा के वालिद का पैगाम है वो भी आप तक पहुँचाऊँगी। सबसे पहले इन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात देनी है ताकि पता चल सके कि सारा ने इनको आया कि कोई पैसे भेजे हैं या नहीं भेजे। पहली बात तो ये है कि उम्मीद करती हूँ कि पुलिस हमारी इतनी समझदार और इतनी स्मार्ट होगी कि इनके जितने भी इनके नाम पे बैंक अकाउंट्स हैं उनकी तफसीलात हासिल करेगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि अपने किसी एक या दो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तो दे दें लेकिन सारे की ना दें, क्योंकि कुछ डिफरेंट सोर्सेज से ख़बरें आ रही हैं कि अगर सिर्फ नानी की ही बात की जाए शाहनवाज़ अमीर की, उनके 6 अकाउंट्स हैं और जो इनकी मदर हैं उनके भी 1 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं। और ख़ास तौर पर अगर इनके मामू आलमगीर शाह की बात की जाए तो उनकी थोड़ी सी अगर हिस्ट्री चेक की तो कुछ लोग उनके ऊपर बड़े घिनौने इल्ज़ामात लगा रहे हैं। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी आ रहा है, उनके ऊपर ऐसे भी इल्ज़ाम आ रहे हैं कि जो नेटो के कंटेनर्स चोरी होते थे और वो जहाँ पे जिस वेयर हाउस में डंप होते थे, इस तरह भी इन चीज़ों के साथ भी, इन खौफनाक चीज़ों के साथ भी उनका नाम जोड़ा जा रहा है। वो खैर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है और वो उसका इस केस से ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं उसकी गहराई में नहीं जाऊंगी। लेकिन उनके 1 से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, उनके दुबई में भी अकाउंट्स हैं, उनके पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं। तो ये सारी डिटेल्स भी चेक होनी चाहिए। इस केस के रिलेटेड जितना भी मटीरियल ज़रूरी है वो सारा चेक होना चाहिए। कम अज़ कम इस मुल्क में जितने उनके अकाउंट्स हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है पता चलाना। एक नाम पे, एक शनाख्ती कार्ड पे 5-5 लोगों की सिम्स हैं, तो एक बंदे के कितने बैंक अकाउंट्स होंगे ये पता चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि वो पुलिस हमें बेवकूफ़ ना बनाएगी और ना खुद बनेगी। सारे बैंक अकाउंट्स का जो डाटा है, तफसीलात हैं, वो सामने लेकर आएगी। ठीक है, इसमें कुछ अगर टाइम उनको चाहिए तो वो ले लें। सेकेंडली, जो निकाहनामा सामने आया, सबसे पहले तो मैं आईजी इस्लामाबाद से ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम लोग तो कि इसका फॉरेंसिक कराया जाए, क्योंकि शाहनवाज़ अमीर और उसके दोस्तों की बात पे हम यकीन नहीं कर सकते। वो क्रिमिनल माइंडेड और वो उसके जो दोस्त हैं वो भी वैसे ही होंगे। सिर्फ वो अगर इस निकाह के गवाह हैं तो मैं तो इस निकाह पे नहीं यकीन करती। हुआ होगा निकाह, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हुआ, लेकिन जो डॉक्यूमेंट उनकी जानिब से पेश किया जा रहा है उसका फॉरेंसिक कराया जाए। क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद जो दूसरी बीवी है उसका नाम भी सारा था, वो निकाहनामा कुछ रद्दो बदल के साथ इस बार इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि इन लोगों के ऊपर तो यकीन किया ही नहीं जा सकता। अगर सारा की फैमिली या सारा के दोस्तों या सारा के रिलेटिव्स में से उस निकाह में कोई मौजूद होता तो हम मान लेते कि जी हाँ निकाह हुआ है या जो भी है। लेकिन ये जो है, क्योंकि इन्होंने निकाह नामे में हक़ के महर भी 5,000 रखा हुआ है, बड़ी बात है 5,000, इतनी समझदार लड़की और सब कुछ। लेकिन खैर ऑब्वियसली उसे पैसों की कोई ना लालच था, ना ज़रूरत थी, ना ऐसे रिश्तों में होना चाहिए, लेकिन इनको तो था, तो और दिखावा भी बहुत था। तो ये जो निकाहनामा है इसकी डिटेल्स चेक होना कि ये डॉक्यूमेंट आया कि सही है या नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके दोस्त, इसका मौलवी और ये जो मुलज़िम शाहनवाज़ है, इनकी बातों पे तो नहीं हम यकीन कर सकते। इनकी बातों पे हम यकीन कर लें तो फिर तो केस ही बंद हो जाना चाहिए। फिर तो हमें ये इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि सेल्फ़ डिफेंस में हुआ है। इसलिए फॉरेंसिक कराया जाए। ये बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, इसका इस केस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। इसका फॉरेंसिक होना, इसकी जो तस्दीक होना बहुत ज़रूरी है कि ये बिल्कुल सही रियल डॉक्यूमेंट है, फ़ेक डॉक्यूमेंट नहीं है। सेकेंडली, ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सारा के वालिद ने आज ये कहा कि सारा जब ये बात हुई पूरी रिश्ते की, तो इस लड़के ने तो हमें कहा कि जी आप मुझे अपना तीसरा बेटा ही समझें। और अयाज़ अमीर साहब का हमने सोचा कि वो टीवी पे आते हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये भी सुलझा हुआ होगा। और इसकी जो वालिदा हैं उन्होंने भी कहा कि सारा बड़ी प्यारी बेटी है। ना सिर्फ उन्होंने सारा की तारीफ़ की बल्कि अपने बेटे की भी तारीफ़ की। फिर ये लोग कहते हैं कि हमने तो सारा को समझाया था। ये आप लोगों ने सारा को समझाया था, उसके पेरेंट्स को तो आपने साफ अपने बेटे की तारीफ़ें कर दी। अब वो आपकी बात पे यकीन करेंगे। आप तो इनकरेज कर रहे थे इस रिश्ते के लिए। आपकी जो नानी है, नानी साहिबा, वो हाथ देख के बता रही हैं कि बड़ा रिश्ता अच्छा होगा, माँ तारीफ़ें कर रही हैं, वालिद भी चुप करके बैठे हैं। आप लोगों ने तो इनकरेज किया सारा की फैमिली को इस रिश्ते के लिए।
इन अ वे, इनडायरेक्टली ये सारी बातें सामने। और ये मैं नहीं कह रही, है किसी सोर्स से ख़बर नहीं आई, ये सारा के वालिद ने ख़ुद कहा है कि इनकी जब मदर से बात हुई थी उन्होंने सारा की भी तारीफ़ की थी, अपने बेटे की भी तारीफ़ की थी। ये उनके अल्फाज हैं, मैं जो आपके सामने कोट कर रही हूँ। तो जब उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी से कहा था कि ठीक है, हमें समझ आ रही है फैमिली, लेकिन अभी चीज़ों को फॉर्मल ना करना, हम नवंबर में आएंगे फिर करेंगे। तो सारा के जब पेरेंट्स मान गए थे तो फिर ये सब कुछ खुफिया रखने की बात समझ नहीं आ रही। इसलिए मैं ये बार बार कह रही हूँ कि शाहनवाज़ अमीर और उसके दोस्तों जो कि गवाहान हैं, उनके ऊपर हम यकीन नहीं करेंगे। इस डॉक्यूमेंट का फॉरेंसिक होना ज़रूरी है। साथ ही साथ सारा के वालिद ने ये कहा है कि मीडिया जो है वो आवाज़ उठाता रहे, और उन्होंने कहा कि मुझे तो अभी यूएई भी जाना है, जो डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं सारा के, उनकी क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, बड़ी लीगैलिटीज़ हैं, वो भी देखनी है। लेकिन यहाँ पे भी मैं हर तरह से अवेलेबल रहूँगा, ये मुकदमा लड़ता रहूँगा, आप लोग भी आवाज़ उठाते रहें। अब मीडिया के नुमाइंदों से सिर्फ ये गुजारिश है कि फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ ना बनाएं, और ABC के किरदार इतने उसमें बात होगी, यकीनन इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन ये मत भूलें कि मेन मुलजिम कौन है, मेन कल्परेट कौन है, उसका नाम ना भूलें, उससे अटेंशन किसी और की तरफ ना भेजें। इन्वेस्टिगेशन सबकी होगी, अकाउंट सबके खुलने चाहिए, पैसे जिसको मिलने, गलतियाँ सबकी सामने आनी चाहिए, लेकिन कत्ल जिस शख्स ने किया है, कातिल एक ही है, और उसकी तरफ से अटेंशन ABCD की तरफ नहीं करनी चाहिए। और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी डिटेल्स जैसे ही आपके सामने मतलब आती हैं, मैं आपके सामने शेयर करूँगी। अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है कि जहर दिया गया हो। अगर ये बात होगी फॉरेंसिक रिपोर्ट में, मैं ख़ुद आप लोगों को रिपोर्ट करूँगी। इसलिए फैब्रिकेटेड स्टोरीज ना बनाए। हाँ ठीक है, मैं समझती हूँ, मैं एहतराम करती हूँ कि आप सारा केस को ज़िंदा रखे हुए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में सारा केस अब उस तरह से डिस्कस नहीं हो रहा। ये हमने ही इसको ज़िंदा हमने ही इसकी बात करनी है, इसलिए नहीं कि सिर्फ सारा के लिए नहीं, पाकिस्तान की हर बेटी के लिए, पाकिस्तान की हर बहन के लिए, ताकि उसको ये महसूस हो सके कि खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ बुरा होता है तो पूरा पाकिस्तान यकज़बान होकर अपनी बेटी के साथ खड़ा होगा, किसी दरिंदे के साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो दरिंदा कितना ही अमीर और बासर शख्स क्यों ना हो। तो ये इस वक्त सॉलिडारिटी का मुजाहरा करना बहुत ज़रूरी है। नूर के केस में किया था तो बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़ील हुआ था, नूर के वालिद का एहतराम करते हैं सब। आज सारा के वालिद जिस तरह से बयान कर रहे थे, मेरी भी आंखों में उस वक्त आंसू थे, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और समझ सकती हूँ कि एक बाप के और बेटी का रिश्ता कितना मजबूत होता है, और सारा कितनी प्यारी बेटी थी। तो इसलिए उसको खोना नेशनल लॉस, मैं इसको कहती हूँ, नेशनल ट्रेजेडी है ये हमारे लिए उसको खोना। तो हम सब आवाज़ उठाते रहेंगे, लेकिन हमने ऐसे रिपोर्ट नहीं करना कि केस सारा के हक़ में आवाज़ उठाते उठाते कोई फ़जूल हम दरमियान में फैब्रिकेटेड स्टोरीज़ फैला के डिबेट को कहीं और ले जाएं। फोकस रखना है हमने, मेन कल्परेट एक ही है, बाकी सब ने जो किया है वो सामने लाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन शाहनवाज़ अमीर से फोकस नहीं हटना चाहिए। ये अब तक की अपडेट्स आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू सो मच।